नमस्कार, मुंबई महानगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जहां तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी में जुट गए हैं। तो वहीं बीजेपी भी सत्ता में वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ सभी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के साथ गठबंधन कर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना दल से लेकर लोक जनशक्ति पार्टी तक, नेशनल पीपल्स पार्टी से लेकर टिपरा मोथा तक सभी क्षेत्रीय पार्टी को अपने साथ मिलाना चाहती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों 2024 के चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी का साथ होना बीजेपी के लिए जरूरी है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अकेले अपने दम पर जीत का आंकड़ा पार कर लिया था। 330 सीटें जीतकर भाजपा ने ये साबित कर दिया कि वो अकेले सरकार बनाने में सक्षम है। लेकिन पिछले 4 सालों में जो हुआ उसका अनुमान शायद ही बीजेपी ने लगाया होगा। जहां एक तरफ बीजेपी अलग अलग राज्य, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा में सरकार बना रही थी, वहीं कुछ राज्यों में बीजेपी के गठबंधन वाली पार्टियां उसका साथ छोड़ रही थी। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी, लव हेट रिश्ता रखने वाली जनता दल यूनाइटेड, गोवा में विजय सरदेसाई की गोवा फॉरवर्ड पार्टी, तमिलनाडु में डीएमडीके, पश्चिम बंगाल में गोरखलैंड की मांग करने वाली गोरख जनमुक्ति मोर्चा, राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ 2019 के बाद छोड़ दिया था। इन पार्टियों की अपने अपने क्षेत्र की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है। वहीं इनके अलावा कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ तो नहीं छोड़ा, लेकिन उनके अंदर खुद मतभेद देखने को मिले। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 48 में से 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन अभी 1 साल पहले शिवसेना में क्या हुआ, ये हम सब ने देखा और अब शिवसेना भी 2 भाग में बंट गई है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इतनी राजनीतिक उठापटक के बाद भी इस राज्य में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को महाराष्ट्र की पार्टी शिवसेना की जरूरत पड़ ही गई और दोनों ने मिलकर वहां सरकार बनाई। और लोकसभा चुनाव भी यही उम्मीद है कि दोनों साथ चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद आती है बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी। लोजपा ने भी साल 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 4 साल में गठबंधन का पूरा गणित ही बिगड़ गया। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। फिर पार्टी में चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच मतभेद होने लगा और फिर पशुपति पारस ने सांसदों के साथ मिलकर पार्टी का अलग गुट बना लिया और उससे बीजेपी को समर्थन दिया। तो उससे भी सीधे तौर पर बीजेपी को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बीजेपी का ही प्लान था। पिछले 4 सालों में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान खासकर 3 पार्टियों से हुआ और वो 3 पार्टियां हैं शिरोमणि अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना। अब सवाल उठता है कि क्या इन तीनों पार्टियों के अलग होने से वाकई बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में सीटों का नुकसान होगा। हालांकि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था, लेकिन बीते 4 सालों में कई राजनीतिक बदलाव हुए और बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि इसका असर लोकसभा के चुनाव पर पड़े। इसलिए क्षेत्रीय दलों को साथ लाने के लिए पार्टी पूरी मेहनत कर रही है। अब देखना ये होगा कि 2024 तक बीजेपी कौन कौन सी पार्टी को अपने साथ लाने में सफल हो पाएगी। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।